आपके कान में दे जा रहा हूँ। आप ही जाओगे तभी राजा के जहर को कोई जहर उतरेगा और राजा इतने में समझ जाएगा और राजा फिर आपको प्राणदंड नहीं देगा। वो सर्पराज यहाँ से गए और जा करके महाराज राजा को डस लिया। जैसे ही राजा को डसा तो पूरे महल में हाहाकार मच गया। सर्प ने राजा को डस लिया। बड़े बड़े बाईगीर बुलाए गए महाराज, कोई उपाय नहीं चला। यहाँ जो सजा दी जा रही थी, शिकारी कुत्ते छुड़वा दिए थे, वो सब रोक दिए गए और एक मातम सरीका छा गया महल में कि राजा के बचने का कोई उपाय नहीं है। जो शिकारी कुत्ते छोड़ते थे, जल्लाद टाइप के आदमी, उन्होंने भी जो है राजा के बारे में जब इनको सुनाया परोपकारी को, तो इन्होंने कहा क्या हो गया महल में, ऐसा सन्नाटा क्यों छा गया। बोले महाराज न जाने कोई ऐसा भयंकर सर्प आया जो हमारे राजा को डस लिया और बड़े बड़े बाईगीर मना कर गए हैं, जवाब दे गए हैं, जहर नहीं उतार पा रहे हैं। तो बोले ऐसी यदि कोई बात है तो जहर उतारना हमको भी आता है, हमको आप एक बार महल में राजा को लेके हमको दिखा दो। तो बोले ऐसी बात है तो हम ले चलते हैं, कैसे भी हमारा राजा जीवित हो जाए, ठीक हो जाए। तो ये जो जल्लाद टाइप के लोग थे, ये परोपकारी राजा को लेके वहाँ पहुँच रहे हैं। सर्पराज इनको मंत्र पहले दे ही चुके थे और इन्होंने जैसे ही सर्पराज के मंत्र का उच्चारण किया और सर्पराज को याद किया, राजा का सारा जहर खत्म हो गया। राजा जहर मुक्त हो गए, उठ के खड़े हो गए, मानो उनको दिव्य नेत्र प्राप्त हो गए। उन्होंने जब प्रत्यक्ष में इनको देखा, अभी तक तो केवल सुनार की बात सुनी थी, प्रत्यक्ष में जब देखा कि ये तो कोई दैदीप्यमान महापुरुष है, इसके माथे पे एक अद्भुत तेज है, देख करके उन्होंने कहा कि आपका परिचय क्या है। बोले महाराज इस समय तो मेरा कोई परिचय नहीं है, मैं एक पथिक हूँ, मैं एक राहगीर हूँ, मेरा कोई परिचय नहीं है। बोले कोई तो परिचय होगा। बोले महाराज पिछले समय में मैं अयोध्या का एक छोटा सा राजा था, मेरा नाम परोपकारी था। इस प्रकार से जो गुरु जी आए, याज्ञवल्क्य जी, उन्होंने राज मांगा, मैंने राज दे दिया। उन्होंने मेरी धर्म पत्नी को मांगा, मैंने उनको पत्नी दे दी। महाराज मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए निकला और वहाँ ये एक कुएं में चारों की चारों गिरे हुए थे, तो क्रम से मैंने पहले शेर को निकाला और उसके बाद महाराज मैंने सुनार को निकाला और फिर ये सर्प को, और फिर महाराज मैंने जो है एक इनके साथ बंदर और था, वहाँ शेर से जैसे ही मैं मिला तो उसने मुझे ये हार दिया था, ये हार मैंने सुनार को दे दिया। आगे क्या हुआ ये मुझे कुछ पता नहीं है। राजा बहुत बुद्धिजीवी थे, बड़े धर्मात्मा थे, भोपाल के राजा, उनको समझते देर न लगी। उन्होंने कहा कि इस सुनार को फांसी के तख्ते पर चढ़ा। उन्होंने कहा महाराज मेरी दूसरी प्रार्थना ये है कि जैसे भी बने इसे मेरे कारण से फांसी के तख्ते पर न चढ़ाया जाए। इसे आप, मेरी प्रार्थना यह है कि इसे आप क्षमा दान दें। बड़ों की पहचान ये है, किसी की दी हुई अनंत नीचताओं को अनंत बार क्षमा करते रहना, उसके बदले में दीर्घ काल तक प्यार देते रहना, ये भक्तों का, संतों का, महापुरुषों का लक्षण होता है। उनको क्षमा करते रहे। ज्ञानदास जी भी अपने एक दोहा में लिखते हैं कि लौंड सहायक साधु को, लौंड कहते चुगलखोर को, लौंड कहते लंपट लोग को, लोग कहते हैं और लौंड कहते हैं मन चले लोगों को, जो दूसरे की बुराई सुनने में और करने में ज्यादा रुचि रखते हैं। ये एक बार तो भजन करने वालों के चित्त को उखाड़ देते हैं, एक बार तो उनके मन में बेचैनी खड़ी कर देते हैं कि लौंड सहायक साधु को। किसी ने कहा कि महाराज आप तो इनको सहायक बता रहे हो, ये कैसे सहायक है? महात्माओं के, भक्तात्माओं के दिलों को उखाड़ के जो है दो टूक कर देते, आप इन्हें सहायक बता रहे हो। नतर कुसाधन हो, ये तो साधन को कुसाधन में बदल देते हैं। साधु समझ लौंड एक है तो धन्य कहे सबको। प्यारेलाल जी कह रहे भैया तुम बड़े बड़भागी को तब माने जाओगे कि इन चुगलखोरों को, इन दुष्ट आत्माओं को, इन बुरी आत्माओं को भी अपना समझो। इनको तुम अपने भजन में, साधन में सहायक समझो। एक पलटू जी नाम के संत हो गए हैं, उनके पड़ोस में जो रहते थे वो पलटू जी की भूरी भूरी निंदा करते थे। पलटू जी के जो शिष्य थे
वो बहुत नाराज रहा करते थे। बोले महाराज जी, जब भी आपके दर्शन करने के लिए आते हैं तो ये आदमी पता नहीं क्यों आपके बारे में बकबक करता रहता है, बहुत उल्टी सीधी गालियां देता रहता है। जी तो ऐसा करता है कि इसे थोड़ा सबक सिखा दिया जाए। पलटू जी बोलेंगे, इसको सबक मत सिखाना, यही है हमारा हितैषी। बोली जी तो आपका कभी हितैषी नहीं हो सकता। महाराज काफी समय से पलटू जी अपना समय निकाल रहे थे, ऐसे ही अपने मन को समझा करके। एक दिन महाराज वो जो निंदक था, जो मन चला था, जो लौंड टाइप का आदमी था, वो मर गया। सारे लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई, क्योंकि सब पलटू जी से प्रभावित थे। सब लोग बोले चलो आज एक कांटा खत्म हो गया, एक दुष्ट चला गया दुनिया से, ऐसे आदमी को यहाँ रहने कोई अधिकार नहीं है। पलटू जी को जैसे ही पता लगा तो पलटू जी उसकी लाश पर जाकर के रो रहे। पलटू जी से लोगों ने कहा कि आप इसकी लाश पर रो रहे हो महाराज, ये तो आपका बड़ा ही निंदक था। तो पलटू जी अपनी भाषा में लिखते हैं कि बोले, सुना कि निंदक मर गया, पलटू जी ने रोए। पलटू जी ने जब सुना कि हमारा निंदा करने वाला मर गया, पलटू जी वहां जाकर रो रहे हैं। और निंदक जीव जुगन जुग तब काम हमारो हो। हे परमात्मा, इसको क्यों जल्दी उठा लिया, उठा तो हमको ले। हमारे मैल को कौन धोएगा, हमारी बुराइयों को कौन देखेगा, ये चला गया। ऐसे लोगों को तो आपको लंबी उम्र देनी चाहिए। जो मैल साबुन नहीं धो सकता, सरफ नहीं धो सकती, ये चुगलखोर धो लेते हैं, ये निंदा करने वाले धो लेते हैं। हे परमात्मा, इनकी आयु में आप हमारी आयु जोड़ो। हम नहीं चाहते कि ये पहले चले जाए, इनको तो हमें और जो है पाल पोष कर रखना चाहिए। क्योंकि कबीरदास जी भी लिखते हैं कि निंदक नियरे राखिए, निंदक को ज्यादा पास रखना चाहिए, दूर मत करो निंदक को। और ये आंगन कुटी छवा है, उसको इसी आंगन में रखो, उसके लिए एक अलग स्पेशल कुटिया और दे दो। निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा है, क्योंकि बिन पैसा को धोबिया ये सहज मैल धो जाए। ये जो निंदक होता है ये ऐसा धोबी होता है। धोबी तो पैसे लेके कपड़े धोता है, महाराज ये बिगर पैसे के कपड़े धो देता है। ये शरीर रूपी कपड़ा, ये मन रूपी कपड़े को ये चुगली लगा लगा करके इधर की उधर करके जो बिगर पैसे के ही निंदा करे सो धोबी कहिए, ललित मुनीदास जी की वाणी है। स्तुति करे वो भाट, निंदा स्तुति दोनते भैया सोई साधु निराट। निंदा करने वाले धोबी होते हैं, इसलिए परमात्मा इनको आप लंबी उम्र देना, ये खुशहाल जिंदगी जिए, क्योंकि इनके बगैर हमारी जो है निंदा कौन करेगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि ये जो मेरा परम हितैषी सुनार है, इसे आप फांसी की सजा मत दो। किसी को प्राण दंड देने से बढ़िया उसकी गलती को क्षमा कर देना ज्यादा अच्छा। जिंदगी भर याद तो रखेगा वो कि हाँ देखो इसने मुझे क्षमा कर दिया। तो उन्होंने अपनी ऐसी भाषा का परोपकारी राजा ने उच्चारण किया, और परोपकारी राजा वहां से, सुनार तो उनके सामने आया नहीं, परोपकारी राजा वहां से फिर बोले, तीन तो देख लिए, सिंह भी देख लिया, सुनार भी देख लिया और सर्प भी देख लिया, अब उस बंदर को और देख लेते हैं। जैसे ही राजा वहां से विचरण करते हुए परोपकारी दंडक वन में पहुंचे तो वहां बैठ करके उस बंदर का आवाहन किया। जैसे ही बंदर का आवाहन किया, महाराज कूदता फांदता प्रसन्न मन से वो बंदर वहां चला आया, और आकर के बंदर ने कहा कि मैं आप क्या सेवा करूं आपकी, आप मुझे आदेश करो। तो उन्होंने कहा कि बस आपसे मिलने का मेरा मन था, तीनों से तो मैं मिल लिया, आपसे मिलने का मेरा मन था। तो बोले आप रात्रि यही विश्राम करें आज,
तो बोले रात्रि में कहाँ विश्राम करूंगा, यहाँ भयानक जंगल है, पेड़ पर मैं सो नहीं सकता, नीचे हिंसक जानवर कोई भी शरीर पर प्रहार कर सकता है, बस अब मुझे आप चलने की अनुमति दो। उन्होंने कहा आपने मेरे साथ इतना बड़ा परोपकार किया, मैं आपको ऐसे कैसे चलने दूंगा। तो बंदर ने ला करके एक फल दिया जिसका नाम था अमर फल। ये जो अमर फल था ये भगवान श्री राम ने किसी समय अपनी सेना के विशेष बंदरों को बांटा था। तो ये अमर फल दिया जिसको खा करके आदमी अमर हो जाता है। उसने कहा इसका नाम क्या है? परोपकारी राजा ने कहा, बंदर ने कहा कि इसका नाम भैया अमर फल है। राजा ने अपने मन में विचार किया, अरे बोले मैं अमर होके क्या करूंगा, यदि इस फल को खा लूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मैं अमर होके क्या करूंगा, गुरुजी अमर हो जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वो फल उसने सहज स्वभाव ला के वापस अपनी नगरी में आया और गुरुदेव के लिए जो याज्ञवल्क्य जी थे उनको उन्होंने भेंट कर दिया। गुरुजी बोले कि तुझे मैं श्राप दे दूंगा, सुन ले, मैं तो अमर तूने कर दिया इस फल को दे करके, और ये मेरी रानी कहाँ जाएगी, इसके साथ के बगैर मैं कैसे जीऊंगा, इसको भी फल ला के दे, इसलिए श्राप दे दूंगा। तो वो राजा परोपकारी बहुत घबराया, वो बेचारा फिर दोबारा वही दंडक वन में गया और उस बंदर से उसने कहा कि आप मुझे एक फल और दे दें, नहीं तो मुश्किल है क्योंकि वो मुझे श्राप दे देंगे। उन्होंने कहा मेरे पास तो ये एक ही फल है, यदि कोई ऐसी बात है तो मैं और आप दोनों चलते हैं। ये फल मुझको हनुमान जी ने दिया था। वहाँ हनुमान जी के पास गए तो हनुमान जी बोले कि भाई हम और तुम और ये तीनों चलते हैं, ये फल हमको शंकर जी ने दिया था। फिर ये चारों गए शंकर जी सहित, तो शंकर जी बोले कि ये फल हमको ब्रह्मा जी ने दिया था। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी बोले कि ये फल हमको विष्णु जी ने दिया था। ये सारी जमात इकट्ठी होकर विष्णु भगवान के पास गई। विष्णु भगवान के चरण उस समय लक्ष्मी दबा रही थी, तो भगवान विष्णु लक्ष्मी को ये कथा सुना रहे थे कि परोपकार करने में कितने संकट झेलने पड़ते हैं। देखो वो सहज स्वभाव परोपकारी ने उसको राज भी दे दिया, पत्नी भी दे दी, और बेचारे ने कितने भयंकर कष्ट पाए लक्ष्मी जी। और देखो अब वो एक फल के लिए और जो है पुनः यहाँ आने की व्यवस्था बना रहे हैं। वहाँ महाराज अमर फल का बगीचा लगा हुआ था। तो ये सारे ब्रह्मा और ये शंकर और सब हनुमान जी सब वहाँ पहुँचे। परोपकारी राजा सबसे पीछे खड़ा हुआ था। जैसे ही गए तो महाराज विष्णु भगवान ने देखा कि सभी देवता आए हैं, उनका स्वागत किया और स्वागत करके बोले कि आओ आप आओ, कैसे पधारे। बोले महाराज एक हमको अमर फल चाहिए, आपने अमर फल की व्यवस्था यहाँ बना रखी है। तो बोले भाई इस अमर फल का मालिक मैं नहीं हूँ, इस अमर फल का मालिक तो अयोध्या का राजा परोपकारी है। अयोध्या का राजा परोपकारी अमर फल का मालिक है। बोले जिसने अपने जीवन में इतना बड़ा त्याग किया है वही इस बगीचे का माली है, वही इसका मालिक है। तो इनकी जो पत्नी है वो ये सुना रही है कि स्वामी उसने इतना बड़ा त्याग किया तो वो उस बगीचे का मालिक बन गया अमर फल का। भगवान नारायण भी उसके ऋणी हो गए, और जिसने लोभ किया उसके माथे पर ये पारसमणि का छत्र आ गया। अब आप इसके आगे क्या सोच रहे हो? आप ये दोनों कथाओं में से जो भी निर्णय लेना चाहो। तो आगे वो कह रहे हैं, धन्य तब जननी जनक को जिन जाए जस तन। दयाराम जी कह रहे धन्य है तेरी माँ भी धन्य है, और जनक माने तेरे पिता भी धन्य है, जिसने कंद माने आनंद का समूह स्वरूप ऐसी बेटी को जन्म दिया। सुन सुमुखी तेरे वचन मेरे मन आनंद। सुमुखी माने सुंदर मुख वाली, हे ब्राह्मणे तेरे वचनों को सुन के मेरे मन में बहुत आनंद हुआ है, जो दो कथा तूने मुझे सुनाई है। दया राम मृदु बोले बैना, सुन हमार बार बात सुनना। हे सुंदर नयन वाली अब तू हमारी बात सुन। भाल नृपाल कृपा मय बीजा, तब सत्संग बारिशन बीजा।
एक तो बड़ी कृपा करी भानु माने जामवंत जी ने, जो मुझे ये 12 वर्ष के लिए पारस मणि दी, और 10 वर्ष हो गई तुमने जो मुझे चेतावनी दी है, तुमने जो मुझे चेताया है, ये भी आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया है। अब तेरा सत्संग सुनकर के मेरा हृदय पूरा ओत-पोत हो गया, आनंद में भीज गया है। आल बाल मयूर बिच जामा, भक्ति मनोहर महिरु नामा। मुझे लोग ब्राह्मणों में सिरताज कहते हैं, ब्राह्मणों का राजा कहते हैं। इस समय मेरे हृदय में एक नए भाव प्रस्फुटित हो रहे हैं। क्या? ज्ञान विराग डार विचिता की, सुकृत अनेकन शाखा जाकी। अब मेरे हृदय में कोई सुकृत करने की भावना मन में पैदा हो रही है तुम्हारे वचन सुन करके। उमगे अपार पत्र छ बिछाए, अति प्रसन्नता सुमन सुहाए। चिदानंद घन दर्शन चारी, फल अभिलाष सुनौ बर नारी। हे श्रेष्ठ नारी, हे सुमुखी, हे सुंदर नयन वाली ब्राह्मणी, मेरे मन में जो भाव है वो ये है कि अब बचे 2 वर्षों में इस पारस पत्थर को ऐसी जगह देना चाहता हूँ जहाँ चिदानंद हो, कभी भी आनंद चित्त से जाने वाला ना हो। ऐसी कोई जगह मुझे मिल जाए, वहाँ मैं इस पारस पत्थर को देना चाहता हूँ। या पारस ते पाइए, पारस भल भगवान। अब इस पारस के बदले मैं भगवान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। जन्म धरे को लाभ ये, याते परे नाम। मनुष्य जन्म का सार ही यही है कि हमें हमारे मिल जाए। हमारे कौन है? हमारे श्री बिहारी जी महाराज हैं। जन्म धरे को लाभ यह, याते परे न आन। याते परे आन माने और कुछ नहीं है। जामवंत भगवंत जन, जामवंत कोई साधारण तो थे नहीं, ये भगवान के ही जन थे। और 300 दियो करिले, सहसा ताहि न डारिये, सरस पदारथ। मैं इस पारस मणि को, पारस पत्थर को सहज नहीं डालूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे ऊपर विश्वास किया है, स्नेह पूर्वक मुझे दिया है। मैं उनके साथ ऐसा नहीं करूंगा और मैं इसको ऐसे नहीं करने दूंगा। तो बोले कैसे करोगे आप? कि बैजनाथ झिंग जाइए। भगवान शंकर की 12 ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग बैजनाथ धाम भी है, जो कि आज वो झारखंड में पड़ती है। वैसे तो वो पहले बिहार में थी, पर झारखंड अलग राजधानी पड़ने से वो ज्योतिर्लिंग झारखंड में चली गई है। कि बैजनाथ झिंग जाइए, जसवे करे निवेश। मैं भगवान बैजनाथ धाम के यहाँ जाऊंगा और जैसा वो मुझे आदेश करेंगे मैं वैसा ही करूंगा। तस तब करिए भामिनी। तब तो वो बोले कि आप भी तैयारी कर लो जाने की पत्नी, और धरिए पूरब देश। आज वो झारखंड में है, पहले वो पूरब में था, माने बिहार में था। चलिए वहाँ चल रहे हैं। तो दया राम बर बचन श्रवण सुनि, लाड़ो अति हर्षानी। दया राम जो ब्राह्मण है, इनकी जो पत्नी थी उसका नाम था लाड़ो। बड़ी पसंद हुई, आपने मुझे चलने की कह दी और मेरे मन की बात आपने समझ ली। और कंजु मंजु कर जोर कही, पिए तब आज्ञा मन मानी। प्रसन्न मुख से हाथ जोड़ करके और लाड़ो ये कह रही है कि मुझे ज्यादा प्रसन्नता इस बात की हुई है कि आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली। गमन कीन भूदेव नार जुत जन बिच चंद्रम चारू। गमन माने ये दयाराम और इनकी पत्नी लाड़ो अपने यहाँ जसरोटा से वहाँ गमन करने जा रही है। कहा? जहाँ बैजनाथ जी विराजमान है और जिनके प्राची दिश को चले मिलन मिली, चाह बिलो कन प्यारू। जहाँ पर द्वितीया का चंद्रमा जिनके मुखार पर शीश पर विराजमान है, ऐसे भगवान शंकर जी के दर्शन करने के लिए दोनों जा रहे हैं। और पहुँचे जाए पूरी बिच दो, प्रभु निरखे भरी नैना। और
जैसे ही यहाँ से गए तो नेत्र भर के इन्होंने बैजनाथ भगवान के दर्शन किए। कछुक दिवस रही पूज संत तुझ लिए दिए चित चैना। वहाँ के ब्राह्मणों को और संतों को ये नित्य भोजन कराते थे, क्योंकि पारस मणि तो लोहे से छिवाओ पर सोना बन जाती है, उसको बेचो और संतों की सेवा करो, ब्राह्मणों की सेवा करो। कुछ दिन वहाँ रह करके इन्होंने ब्राह्मण और साधु की खूब सेवा की। करिबंधन पुनि चले तहाँ से बैजनाथ पर आए। कीन प्रणाम जैत शिव कई कई विविध भांति गुण गाए। ये वहाँ से चल करके नाना प्रकार से इन्होंने बैजनाथ धाम में जा करके शिव जी की आराधना की। पारस मिलन बाम कर सम्मत, और शिव जी से इन्होंने भगवान बैजनाथ जी से मुझे कैसे पारस मिला वो प्रार्थना भी इन्होंने मन ही मन कर दी। बाम कर सम्मत, बाम कहते पत्नी को। पत्नी का क्या विचार है, अब 10 साल तो हो गई, 12 साल के लिए मिला है, तो बाम कर सम्मत पुनि अपनो मत भाखा। और फिर ये दया राम जी ने अपने मत को भी बैजनाथ भगवान के सामने रखा कि मेरी इच्छा ऐसी है कि मैं इस पारस पत्थर के बदले अब भगवान की प्राप्ति चाहता हूँ, और बिन तुम्हारे अनुशासन स्वामी हमने या नाखा। नाखा माने डालना, फेंकना, देना। बोले हम तुम्हारी बिगर आज्ञा के इस पारस पत्थर को किसी को देंगे नहीं। अब आप क्या करें बताइए। अब जो कहो करे हम सोई, करी हमारे कल्याण। हमारा जिसमें कल्याण हो स्वामी आप हमें वही आदेश दें, और हम वही आदेश का पालन भी करेंगे। अस कई कई भूज सुर चुप साधा भार नहीं उत्तर दानु। ऐसे कह के भूसुर माने जो दयाराम नाम के जो विप्र थे, ब्राह्मण थे, वो चुप हो गए। कोई आदेश मिलेगा भगवान शंकर बैजनाथ जी के द्वारा, पर वहाँ से कोई आदेश नहीं। कितिक दिवस बीते कहता कहो मंथन शिव आराधा। बहुत दिन हो गए और बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मणों को बुला करके मंत्रों के द्वारा शिव जी की आराधना करवाई उन्होंने पंडित जी ने। आशुतोष बोले कृपाल बर मान ले सुख साधा। एक दिन भगवान आशुतोष भगवान शंकर जी प्रकट हो गए और बोले कि पंडित जी आप अब वरदान मांग लो, जो आपकी इच्छा हो वो वरदान आप मांग लो। तो कह डारो के धरो गाड़ कहूँ। बोले हे भगवान शंकर मुझे आप वरदान में यही दो, उपाय बताओ कि मैं इसको कहीं डाल दूं पारस पत्थर को, या इसे कहीं जमीन में गाड़ दूं। कह डारो के धरो गाड़ कहूँ, और कहता हूँ कौन बख्शे, और या हम किसी को उठा के इसको दे दे। ऐसो भाव दाव बताओ भालुपति हम सो करें नमक से। आप कोई ऐसा उपाय बताओ बैजनाथ जी जिससे भालुपति माने जामवंत जी हम पर नाराज ना हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ। तो भगवान शंकर उन्हें उपाय बता रहे हैं। क्या उपाय बता रहे हैं कि नित्य अखंड अनादि, जो नित्य है, जो अखंड है, जिसका खंड ना होता हो, जो अनादि है, आज भी है, आगे भी रहेगा, पहले भी था, उसका नाम होता है अनादि। तो नित्य अखंड अनाज एक रस, जिसके रस में फर्क नहीं पड़ता हो। ये जो नारायण का रस है इसमें एक रस नहीं है, ये राम का रस है, एक रस नहीं है। कभी वनवास है तो कभी जन्म है तो कभी मरण है, और कृष्ण का जो रस है वो एक रस नहीं है। तो जो एक रस है, लगी समाधि बिहार की, छुटे नहीं दिन रैन, गौर श्याम बिल सह सदा श्री हरिदासी ऐन। जो अखंड विहार है, सदा खंडित एक रस, जो कभी खंडित ना होने वाला हो, जो एक रस है। तो नित्य अखंड अनाज एक रस, जन्म मरण नहीं ताको। जिसका ना तो जन्म है ना जिसका मरण है, जिसका जन्म होता है उसका मरण भी निश्चित है। भगवान नारायण का जन्म है, भगवान राम का जन्म है, भगवान कृष्ण का जन्म है। जिनका जन्म है उनका मरने का भी इतिहास है।
तो ये भगवान शंकर इनको समझा रहे हैं कि नित्य अखंड अनाज एक रस जन्म मरण नहीं ताको, जिसका जन्म ना हो जिसका मरण भी ना हो। आनंद कंद मनोहर मुख छवि, जो आनंद कंद वाले समूह जो आनंद के समुद्र में हिलोर लेते हो और जिसको देख करके चित्त का हरण हो जाता हो, मन का हरण हो जाता हो, उसका नाम है मनोहर। मन के हरण करने वाले का नाम है मनोहर। आनंद कंद मनोहर मुख छवि, जिसकी मुख की छवि को देख करके दरस हो प्रिय जाको, तुम्हारे चित्त को प्रिय लगे, अच्छा लगे जिनका दर्शन। सदा प्रसन्न रहे प्रेमा कर, तो हमेशा प्रसन्न रहते हो। कभी अप्रसन्नता जो आती है वो तब आती है जब कहीं हमारी आत्मा गिरवी रह जाती है और जहाँ हमारा कोई अपना सुख ही नहीं है, हमारा सुख तो इनके सुख में सुखी है, दंपति के सुख में सुखी, अप सुख गंध न लेस, किशोर दास या भाव को सूक्ष्म दुर्गम देश। सूक्ष्म दुर्गम देश के है श्री हरिदास नरेश, ये द्रगन को आरसी सजत सिंगार सुतेश। उस सूक्ष्म उस दुर्गम देश के जो मालिक हैं वो स्वामी हरिदास जी महाराज हैं। बोले पीताम्बरदास जी एक दोहा में लिखते हैं कि निर्लित श्री हरिदास को कठिन रसिक रस देश, संशय खंडन को करे हीरे बिना प्रवेश। स्वामी जी महाराज का रस देश कितना दुर्गम है, इतना कठिन है, इसको समझने के लिए स्वामी जी ही कृपा करें, स्वामी जी ही हृदय में प्रवेश करें, तभी जो है हमारे संशयों को कोई दूर कर सकता है और इसका कोई उपाय नहीं है। इसका उपाय स्वामी जी महाराज है। तो सदा प्रसन्न रहे प्रेमाकर, प्रेमाकर होता है जैसे कोई बसों का आगार होता है, ऐसे स्वामी जी प्रेम का आगार है। क्या है? प्रेम का आगार है स्वामी जी, प्रेम का भंडार है स्वामी जी। तो ऐसा कोई तुम्हें मिले कि सदा प्रसन्न रहे प्रेमाकर, अति सुकुमार अनूपा, जो अत्यंत सुकुमार की उपासना करते हो और जिनका तन बदन भी अत्यंत सुकुमार हो, वो जिनका रूप न हो अनूप हो, ऐसा रूप तुमने कभी देखा न हो। कर पद नयन नारी मुख पंकज, जिनके कर कमल बड़े ही कोमल हो, जिनके पद माने चरण कमल भी बड़े कोमल हो, जिनके नेत्र भी ऐसे हो जैसे मानो देखो तो देखते रह जाओ। नाभि मुख पंकज, जिनका नाभि कमल, मुख कमल और मृदुल हास रस रूपा, जिनके होठों पर हमेशा हंसी बनी रहती हो, ऐसे जो हो वो साक्षात जो रस के स्वरूप हो। तेज पुंज गौरांग विमल छवि, जिनके माथे पर तेज हो और तेज ही नहीं महाराज, तेज का समूह हो, तेज पुंज गौरांग, जिनका पूरा अंग गौर वर्ण का हो। तेज पुंज गौरांग विमल छवि, जिनकी छवि में किसी प्रकार की गंदगी न हो, विमल छवि हो। छवि बचन अमी जन बोरे, जिनकी वाणी अमृत के समान हो। एक बार जिनकी वाणी को सुन करके लोग ऐसे मन में विचार करें कि दोबारा आप थोड़ा तो बोलो, थोड़ा और बोलो। बचन अमी जन बोरे, रसिक विरक्त और रस की उपासना करने वाले हो। रसिक का अर्थ है 3 शब्दों से बना हुआ ये रसिक शब्द है, रा और सा और का। तो रसिक शब्द का अर्थ क्या है कि रा राधा सा सखी है। रा तो राधा है और सा सहचरी है और का प्रियतम की केली और का श्री कुंज बिहारी है। रसिक अर्थ यो गोप कर, हमने निज उर राख्यो छे। हमने इस अर्थ को अपने हृदय में ही, ये राधा प्रसाद जी द्वारा इसका अर्थ है। रसिक अर्थ यो गोप कर, हमने निज उर राख्यो छे। तो रसिक विरक्त दान गुण मंडल, विरक्त संत हो, रसिक हो,
और गान कला में आप ऐसे हो कि आप परिपूर्ण हो। गान कला में गुण मंडन नागर जन चित्त चोरे, और आपकी जो गान कला हो वो दिखावटी ना हो। नागर माने प्रिया लाल के चित्त को चुराने वाली हो। नागर जन चित्त चोर है, इनके चित्त को चुराने वाली, पैसा कमाने वाली गान कला आपकी ना हो। हे दुजवर, ऐसे भगवान आशुतोष बैजनाथ जी, ये जो पंडित जी थे दयाराम जी, इनको कह रहे हैं कि हे दुजवर जाने अस लक्षण, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, आप जिसमें ऐसे लक्षण देख लो, जाको जब तुम देखो, इतने लक्षण यदि किसी के अंदर आप देख लो, और फिर वो ऐसा भी होना चाहिए, दे डराए क्षिप्र लखी पारस, इस पारस पत्थर को जैसे ही आप उनकी भेंट करो तो वो इसे पत्थर समझ के ये कह दे तो जल्दी भाग के आओ उसको बाहर यहाँ से। दे डराए क्षिप्र कर पारस, क्षिप्र माने जल्दी, क्षिप्र कर पारस, ताको गुरु करी लेखो, आप उनको ही अपना गुरु बना लेना। तब अभिलाष सकल वह पूज वह, तुम्हारे मन में जितनी अभिलाषा है, तुम्हारे मन में जितनी इच्छा है, सारी इच्छाओं को, सारी अभिलाषाओं को, जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं, वो लक्षण इतने आप जिसको देखो और वो पारस पत्थर को फेंकने की कह दे, आपकी सारी इच्छाओं को वो पूरी कर देंगे। और गुप्त भय कही बाता, इतना कहकर के भगवान शंकर गुप्त हो गए और द्विज प्रसन्न मुख आए काशी। ये जो पंडित राज थे दयाराम जी, बड़े प्रसन्न होकर के खोज करने निकल पड़े अपनी पत्नी लाड़ो सहित। जैसे ही ये आए तो चलते चलते ये काशीपुरी आ गए। काशीपुरी जब आए तो महाराज इनकी जो पत्नी लाड़ो थी वहाँ उसका प्राणांत हो गया, उसका शरीर छूट गया। दुज प्रसन्न बर आए काशी, तहाँ बाम तन पाता, बाम तन पाता मन उसका शरीर पात हो गया, उसका शरीर छूट गया। कहते चले जहाँ तहाँ देखत, वहाँ से दयाराम जी देखते हुए आ रहे हैं, रास्ते में रुकते हुए आ रहे हैं। आवा दृष्टि न कोई, जो लक्षण भगवान शंकर ने बताए वो लक्षण उनको किसी में नहीं मिले। और फिरत फिरत पहुँचे वृंदावन, भय प्रसन्न लखी सोई। चलते 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 दयाराम जी श्री धाम वृंदावन आ गए। और जैसे ही श्री धाम वृंदावन की सीमा में घुसे, यहाँ की फूली फली लता और बेलियों को देख करके और महाराज इनका चित्त रोमांचित हो उठा। श्री वृंदावन बिचल सत रसिक राज सिरताज, श्री धाम वृंदावन के बीच में, मैं तुम्हें कल भी सुना के आया हूँ, स्वामी जी महाराज वैसे भी रस्तों के बीच में ऐसा लगता था जैसे मानो तारों के बीच में चंद्रमा। और वैसे भी स्वामी जी महाराज जहाँ विराजते थे निधवन राज में, वो निधवन राज श्री वृंदावन की जो एक योजन श्री वृंदावन है उसके मध्य में विराजमान है। तो श्री वृंदावन बिचल सत रसिक राज सिरताज, श्री स्वामी हरिदास नग अनुग समारत काज। स्वामी जी महाराज के जो अनुयायी थे, जो उनके जो शिष्य थे, उस सारी सेवाओं को संभालते थे और स्वामी जी अपनी भावना में डूबे रहते थे। जैसे ही महाराज ये पहुँचे वहाँ निधवन राज में, दया राम श्रुति धाम, श्रुति धाम माने वेद शास्त्रों के ज्ञाता, श्रुति धाम माने वेद शास्त्रों के ज्ञाता। दया राम श्रुति धाम निपुण देखत ही हर से, वैसे तो वो खुद ही जानकार थे, पंडितों में श्रेष्ठ थे। स्वामी हरिदास जी महाराज को देखते ही प्रसन्न हो गए। शिव छवि लक्षण कहे स्वच्छ स्वामी बिच पर से, जो शिव जी ने, जो बैजनाथ जी ने, जो आशुतोष भगवान शंकर जी ने जो लक्षण बताए थे, वो लक्षण सब स्वामी हरिदास जी ने देखे। स्वच्छ स्वामी बिच पर से, और उमग्यो अनुराग कही बानी अभिरामा। हृदय में स्वामी जी के दर्शन करके अनुराग पैदा हुआ पंडित जी के, और अपनी कोमल वाणी सुंदर तरीके से
प्रार्थना कर रहे हैं, जयति सच्चिदानंद लीजिए मोर प्रणाम। हे सतचित आनंद को अवलोकन करने वाले स्वामी हरिदास जी महाराज, मेरी आप प्रणाम स्वीकार कीजिए। लीजिए दास प्रणाम। आशा विशाल पूरन भई, जो मेरे मन में आशा लगी थी, पंडित जी कह रहे हैं दयाराम जी, जो मेरे मन में आशा लगी थी, जो जो मेरे मन में इच्छा थी, वो सब आज पूरी हो गई है आपके दर्शन करके। आशा विशाल पूरन भई, अब हरिशाला लख पाइए। जैसे कि गौशाला होती है तो उसमें गाय बहुत होती है, जैसे धर्मशाला होती है तो उसमें यात्री बहुत होते हैं। ये यहाँ सहचरी शरण जी कह रहे हैं इनकी भावना को। आशा विशाल पूरन भई, अब हरिशाला लख पाइए। जहाँ श्री बिहारी जी महाराज और अनंत सुखों से सुसज्जित रस में डूबे हुए हैं, महाराज वो हरि की शाला आपकी कृपा से मुझे देखने को मिल सकती है। लखी पाइए करुणा निधान सारस नयन, आपके नेत्र तो सारस पक्षी को भी लज्जित करने वाले हैं। हे करुणा निधान स्वामी जी महाराज, करुणा के सागर, दया के सागर, ये पारस भेंट चढ़ाई, आप ये मेरे पारस की भेंट को स्वीकार करिए। स्वामी हरदास जी महाराज कह रहे हैं कि अखिल जीव तिन बिचबर मानुष, सबसे पहले तो ये 84 लाख योनियों में ये मनुष्य जीवन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। मानुष बिच भूदेव बड़ो श्रुति चार कहें, चारों वेद इस बात को कहते हैं कि 84 लाख योनियों में ये मानव जीवन श्रेष्ठ है, और मानव में भी महाराज ये चारों वर्णों में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, क्योंकि ये चारों वर्णों का गुरु कहलाता है। वेद ऐसा कह रहे हैं, मानुष बिच भूदेव, भूदेव माने विप्रदेव, बड़ो श्रुति चार कहें, असमय ताहि सकल जग जानत, नहीं जानत पर वस्तु अहो मन तापुदह। क्योंकि ये सार और असार को जानने वाले होते हैं, इसलिए ये ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु भी माना जाता है। करिए सहसा शिष्य कृपा निधि, चरण शरण तब आए प्रभु, अब जाऊं कहाँ। अब यहाँ पर ये दया राम कह रहे कि हे प्रभु, मुझे आप अपना शिष्य बना लीजिए। आपकी शरण और आपके चरण पाकर के अब मैं कहाँ जाऊं। बारही बार विनय मम स्वामी, चित्त हमारे लय राखी जहाँ, सुख सार तहाँ। हे स्वामी जी, बार बार मेरी आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि हमारे चित्त को ले जा करके ऐसी जगह पर रख दो जहाँ महाराज सबका सार है। तो स्वामी जी कह रहे हैं, दुज बच प्रेम लपेटे, सुन सुनी रसिक राज मृदु बैन कहे, रस रम सने। उस पंडित राज के प्रेम भरे वचन बड़े लपट झपट के थे, बड़े उसमें जैसे कोई एक लगाया हुआ प्यार भरा वो था उस सब शब्दों में। और धर पंडित पाषाण टूक, एक सरस वस्तु प्रिय मांगत हो कि भांति बने। बोले पंडित जी बड़े चतुर हो आप, एक पत्थर का टुकड़ा धर के इतनी सरस, इतनी कीमती बहुमूल्य वस्तु मांग रहे हो, बड़े चालाक हो, बड़े होशियार हो। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, दय कौड़ी चाहत चिंतामणि, कौड़ी की सेवा करके, कौड़ी को दान करके, कौड़ी भेंट करके आप तो चिंतामणि की इच्छा कर रहे हो। दय कौड़ी चाहत चिंतामणि, मिले कौन विधि ताई सबे बुध बाल धने। और महाराज आप तो बच्चों की सी बात कर रहे हो, बुध बाल बने। पारस क्षिप्र टार जमुना जल, लेहु मंत्र तब तो मन को तन तापुहने। यदि आपको मेरी ही कृपा प्राप्त करनी है, मेरा ही शिष्य बनना है, तो मेरी आज्ञा है कि इस पारस पत्थर को आप जमुना जी में डाल दो, और जमुना जी में डाल करके स्नान करके शुद्ध होके
तब मैं आपको मंत्र सुना सकता हूँ, वरना मैं आपको मंत्र नहीं सुना सकता। पाय विदेश गयो जमुना तट, ये जो दयाराम जी थे भाव भरे तो खूब आए ही थे, और इन्होंने स्वामी जी की आज्ञा का पालन किया, और स्वामी जी की आज्ञा पा करके और ये बड़े श्रद्धा से स्वामी जी के चरणों में प्रणाम करके स्वामी जी की आज्ञा लेकर के यमुना जी में गए स्नान करने के लिए। पाय विदेश गयो जमुना तट डारी नहाय, जमुना जी के किनारे गए और जमुना जी में प्रवेश करके इस पारस पत्थर को जमुना जी में डाल दिया, और डाल करके फिर स्नान किए। डारी नहाय पद आय परो अभिलाषमयी, और वहां से लौट करके और स्वामी जी महाराज के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया। अभिलाषमयी, इनके मन में जो इच्छा थी, जो अभिलाषा थी, उस अभिलाषा को इन्होंने फिर रखा, और स्वामी जी महाराज ने भी कृपा करके मंत्र राज श्रुति सार दीन पुनि, जो श्रुति स्मृति का जो सार मंत्र है, स्वामी हरिदास जी महाराज ने अपना मंत्र इनको सुनाया। कछुक दिवस गत पारस की मन चाहो भई, कुछ दिन निकल जाने के बाद स्वामी जी ने इनको शिष्य तो उसी दिन बना लिया, तब जब पारस पत्थर को डाले आए, तो कुछ दिन निकल जाने के बाद में इनके मन में ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि अरे पारस मणि को स्वामी जी ने जमुना जी में बिठवा दिया, आज वो पारस मणि होती तो यहाँ शिष्य बन करके भी हम लोग सोना तो बना लेते और सेवा करने का मौका तो हमको लगता। स्वामी जी महाराज ने पारस को जमुना जी में क्यों बिठवा दिया? गुरुदेव ने श्री गुरु कही लाओ रविदास रविदारज, स्वामी हरिदास जी महाराज तो प्रियालाल के भी मन की जानने वाले हैं, तो इनकी जानने की क्या ऐसी बड़ी बात थी। स्वामी हरिदास जी ने कहा कि आप ऐसा करना, ये दयाराम से इनका नाम स्वामी हरिदास जी ने दयाल दास जी रख दिया था। हमारी विरक्त परंपरा में एक अक्षर घर का लिया जाता है, जन्म का लिया जाता है। पुरानी परंपरा या तो दास की है, या शरण की है, या प्रसाद की है। या तो वो दास के नाम पर होगा, या शरण के नाम पर होगा, या प्रसाद के नाम पर होगा। इन तीनों के अलावा हमारे वैष्णव समाज में कोई और नाम ऐसे रखे नहीं जाते। कौन सा बाबा है? सब राजेश बाबा है। कौन सा बाबा है? रमेश बाबा है। ये सब हमारे यहाँ पर नाम रखे नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ या तो दास होते हैं, या शरण होते हैं, या प्रसाद होते हैं। यही नामों की परंपरा हमारी श्रृंखला में बंधी हुई है। तो स्वामी हरिदास जी ने इनका नाम दयाराम से दयाल दास रख दिया। एक दिन स्वामी जी ने कहा कि पंडित जी, वो दयाल दास जी, आप यमुना स्नान करने तो रोज जाते ही हो, आज ऐसा करना कि यमुना जी की गीली रज ले आना, निकाल कर जो बालू होती है ना गीली नीचे की, वो बालू ले आना, क्योंकि इनके मन की स्वामी जी जान गए थे। श्री गुरु कही लाओ रविदास गमन तुरंत कही अंजुल में भर काहि नहीं। ये स्वामी जी की आज्ञा को पार करके तुरंत जो है यहाँ से गमन किया यमुना जी की तरफ में। जैसे ही डुबकी लगाई तो गीली रज इन्होंने उठाई। महाराज 3 बार भर भर के उठाई तो पूरी अंजुली में पारस ही पारस पत्थर। और दास दयाल निरख पारस गन छाड़ दिए बन नीलमणि बिच प्रीत लई। इन्होंने उसको तुरंत उसी में वापस डाल दिया और ये समझ गए कि मेरे मन में जो भी बात थी उसको गुरुदेव ने भांप लिया है, समझ लिया है, तभी मुझे इन्होंने रज लाने के लिए आदेश किया था। अब इनका वहां से मन हट गया दयाल दास जी का। नीलमणि कहते हैं श्री बिहारी जी महाराज को। बिहारी जी महाराज के चरणों में अनुराग इनका दिनों दिन बढ़ता चला गया। आगे की उसमें ये कह रहे हैं कि नहाय नहाय तन मन रविजा में। रविजा कहते रवि मान सूर्य, जा मान जाई हुई, सूर्य से उत्पन्न, सूर्य से जाई हुई जो है उनका नाम रविजा है, अर्थात यमुना जी का नाम रविजा है। ये यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं बड़े प्रेम से। अब पारस की इनके मन में कोई इच्छा नहीं है, कोई चाहना नहीं है, मानो ये फिर दोबारा शुद्ध हो रहे हैं कि नहाय नहाय तन मन रविजा में। ये तन और मन, धन तो इनके पास में था नहीं,
नहाय नहाय तन मन रवि जामे, गावत चलो गीत बस धाम। दसधा उसको कहते हैं जहाँ तू न रहे, मैं न रहूं। बस पैरों में नाच आ गया, हृदय कमल खिल उठा। स्वामी जी, स्वामी जी बड़ी कृपा करी, जो मेरे मन की भ्रांतियां आपने दूर कर दी। मैं कहाँ पर तो लेखक लिखते हैं कि नहाए नहाए तन मन रवि जामे, बार बार डुबकी लगा रहे हैं। गावत चलो गीत बस धाम। अब इनको कुछ होश नहीं है, प्रेम में पागल हो गए एकदम। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास करते हुए और महाराज बिहारी जी और स्वामी जी का चिंतन करते करते बदन प्रसन्न मंद मुस्कुराते। इन मंद मंद इनके चेहरे पर और आंखों में मुस्कुराहट आ गई है। पूरा शरीर इनका प्रसन्न हो गया है एकदम कि आज मैंने क्या देखा। पूरी यमुना जी पारस पत्थरों से भरी पड़ी है कि बदन प्रसन्न मंद मुस्कुराते, नयन नलिन मुकुलित रंग राते। नेत्रों में मानो विहार से भरे हुए नेत्र हैं। मुकुलित माने प्रसन्न नेत्र एकदम रंग राते। आनंद उदधि भयोता का, उदधि कहते समुद्र। इनके हृदय में आनंद का समुद्र उमड़ पड़ा एकदम। और जुगल किशोर विमल छवि छाका, प्रिया लाल की विमल छवि का भी आप अवलोकन कर रहे हैं। बिहारी जी महाराज की कृपा तो तत्काल हो जाती है। पर्दा फाड़े कपट को झपट ला लेगा। हम अपने कपट को तो दूर करें, हम अपनी बुराइयों को तो दूर करें, हम अपनी इच्छाओं को तो हटावें। हम तो यानी कितनी इच्छाओं को लेते बैठे हैं। हरि हरिदास दूर से देखा, स्वामी हरिदास जी महाराज ने देखा सामने से। अरे महाराज आज तो बिल्कुल ऐसी उन्मत्त दशा में दयालदास जी आ रहे हैं कि बस पैरों में नाच है और बस भाव में पूरे डूबे हुए हैं। पूरे शरीर में यमुना जी की गीली रज लगा रखी है। हरि हरिदास दूर से देखा, स्वामी जी ने देखा कि क्या प्रेम में पागल हुए आ रहे हैं। और आवत जन गजराज दुसेखा, ऐसा लगता है कि कोई झूमता हुआ मतवाला हाथी आ रहा हो एकदम। काय में झूमता? हाथी तो अपने मद में झूमता है। और ये दयालदास जी आज स्वामी जी की कृपा रूपी रस में झूम रहे हैं। आवत जन गजराज दुसेखा, झूमत झुकत आय सिरुनावा। बड़े घूम घूम के हे दयालु, हे कृपालु, हे कृपा के समुद्र स्वामी जी महाराज की बार बार अपने नेत्रों से झांकी के हृदय में भर रहे हैं। झूमत झुकत आय सिरुनावा, रसिक महीप प्रताप सुगावा। स्वामी जी महाराज के प्रताप को कुछ कुछ वर्णन कर रहे कि हे स्वामी जी, आपके प्रताप को, आपके प्रभाव को, आपके स्वभाव को आपकी कृपा से ही कोई जान सकता है। अपनी बुद्धि से यदि आपको समझना चाहे उसके लिए अत्यंत दुर्गम है। स्वामी जी को समझने के लिए स्वामी जी की कृपा चाहिए। स्वामी जी के रस को पाने के लिए स्वामी जी की ही कृपा चाहिए, या स्वामी जी के प्रति जो समर्पित हो गए हैं उनकी कृपा चाहिए। हे श्री गुरु, हे श्री आचार्य, हे गुरुदेव। श्री आचार्य, श्री माने ये जो प्रिया लाल है आप उनके भी गुरु हो। हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण किया निज मन तन धन धाम। स्वामी जी प्रियालाल के ही तो गुरु है और प्रियालाल के ही शिष्य हैं, ऐसा भगवत सिंह जी कह रहे हैं। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही, निस दिन दुख सुख संग असुच सुचि घर बन माही। स्वामी जी महाराज शुद्धि में अशुद्धि में हर वक्त प्रियालाल उनके साथ हैं और स्वामी जी प्रियालाल में है और प्रियालाल स्वामी जी में है। पहले तो तीन है, सुख मिल बिल से एक। ये केवल तीन कहे जाते हैं, वरना ये तीनों एक ही है कि हे श्री गुरु, हे श्री आचार्य और भली भात की नामकार। हे स्वामी जी महाराज, हे श्री गुरुदेव, आपने सब प्रकार से
मेरा जो काम बनाया है उसके लिए मैं आपको कभी भी भूल नहीं सकता। हाथ जोड़ सब कथा सुनाई, तब फिर दयाल दास जी ने हाथ जोड़ करके पूरी पिछली कथा सुनाई कि मेरे घर में स्वामी जी महाराज है श्री गुरुदेव, मेरे घर में धन का बड़ा अभाव था। मेरी पत्नी ने मुझे धन कमाने के लिए, धन लाने के लिए एक दिन विवश किया। मैं अपनी पत्नी की आज्ञा मान करके जामवंत जी की गुफा में गया। वहाँ कई दिन तक मैं भूखा प्यासा रहा और जामवंत जी केहरी माने सिंह बन के मुझे डराया। मैंने प्राण त्यागने का जो मन बनाया, तो फिर मैं जब नहीं डरा तो जामवंत जी अपने रूप में आ गए और ये 12 वर्ष के लिए ये पारस पत्थर मुझे दिया। 10 वर्ष होने के बाद में मेरी पत्नी ने मुझे शिक्षा दी कि आप यदि लोभ में पड़ोगे तो ये दशा होगी और परोपकार करोगे तो ये दशा होगी। दोनों की कथा सुनाई तो मैंने अपनी पत्नी को अपना सुझाव दिया कि ऐसे तो मैं इसको डाल नहीं सकता, अब इसके बदले मुझे भगवान के दर्शन चाहिए, मुझे चिदानंद आनंद चाहिए। तो ऐसी स्थिति में महाराज मैं वहाँ से बैजनाथ धाम के लिए निकल पड़ा और वहाँ मुझसे जो सेवा बन पाई वो सेवा करी और बैजनाथ जी से प्रार्थना करी। तो बैजनाथ जी ने ऐसा मुझे बताया कि जो लक्षण, इतने लक्षण जिसके अंदर हो उसी को तुम गुरु मान लेना, और वो ऐसे गुरु होंगे कि पारस पत्थर को जमुना जी में फिकवा देंगे। वो सब लक्षण को ढूंढते ढूंढते मैं काशी आया। वहाँ मेरी पत्नी का नाम लाड़ो था गुरुदेव। उस लाड़ो ने वहाँ शरीर छोड़ दिया। मैं वहाँ से इन लक्षणों को ढूंढता ढूंढता श्री धाम वृंदावन आया और श्री धाम वृंदावन आकर के मैंने जैसे ही यहाँ देखा तो आपकी कृपा और मेरी निष्ठा ने मुझे यहाँ मिलन करा दिया। और मैंने जब ये पारस पत्थर आपके भेंट किया तो आपने मुझे जो उपदेश किया कि पंडित जी बड़े चालाक हो, एक पत्थर का टुकड़ा रख के वो शाश्वत वस्तु चाहते हो, मेरा शिष्य बनना चाहते हो, तो आप ऐसा करो इस पारस पत्थर को जमुना जी में फेंक दो और फिर आप स्नान करके आओ। महाराज मैंने आपकी आज्ञा से पारस पत्थर को जमुना जी में फेंक दिया और जमुना जी में फेंकने के बाद आपने मुझे शिष्य बना लिया, मेरा नाम भी दयाल दास रख दिया। और कुछ दिन बाद मेरे मन में फिर ऐसी भावना उत्पन्न हुई कि पारस पत्थर होता तो सेवा करने का कोई चांस मौका हमको भी लगता। आपने मेरे मन की बात को समझ करके और मुझसे कहा कि आज जब तुम यमुना स्नान करने जाओ दयालदास जी तो वहाँ से गीली रज ले आना। गीली स्वामी जी ने कहा बालू ले आना। तो मैंने 3 बार डुबकी लगा के जैसे ही गीली बालू निकाली गुरुदेव तो वो तो पारस पत्थरों से भरी हुई यमुना जी पड़ी है। आपके प्रभाव को मैंने ढंग से समझ लिया गुरुदेव। अब मेरे मन में कुछ नहीं है, आपने जो मुझे दिखाया वो दिखाया है जो मैं देखना चाहता था। तो हाथ जोर सब कथा सुनाई, प्रिय पारस शिव ते सिख पाई। कैसे मुझे पारस मिला, कैसे शिव जी ने मुझे सीख माने शिक्षा दी। और रसिक समाज सहित हरिदासु, भय प्रसन्न प्रेम लखितासु। स्वामी जी महाराज के सामने उस समय कुछ रसिक लोग भी बैठे हुए थे। स्वामी जी को कोई अकेले छोड़ता नहीं था, कोई न कोई महापुरुषों के पास तो अगाध भंडार होता है। जितना कोई शांत चित्त होके उनसे ले सके ये उसके ऊपर है। तो स्वामी जी के साथ रसिक समाज भी था। तो सभी लोग इसकी निर्मल मन की बात को सुनकर प्रसन्न हुए। सज्जन रसिक समाज हित, प्रीत प्रतीत निदान, दास दयाल कृपाल गुण गाये मति अनुमान। सज्जन कहते हैं संतों को। सहचरीश्वर जी कह रहे हैं हे स्वामी जी महाराज के रसिक जनों, जितनी मेरे पास स्वामी जी की कृपा से मति थी, जितनी मेरे पास में बुद्धि थी, उस बुद्धि के अनुसार ही मैंने और ये दयाल दास जी के कुछ गुणों का गुणानुवाद किया है। निर्लोभी निष्कामवती राजत आनंदम। स्वामी जी महाराज के मन में कोई भी लोभ नहीं है। स्वामी जी के महाराज के मन में लोभ है तो प्रिया लाल को लाड़ लड़ाने का लोभ है। स्वामी जी महाराज निर्लोभी है और निष्काम है।
स्वामी जी महाराज के मन में कोई कामना नहीं है, निर्लोभी निष्काम ही नहीं है, अति है। इतने निर्लोभी है स्वामी जी महाराज के कभी इनके दिमाग में कोई लोभ आता ही नहीं है, ना ही कोई कामना आती है। राजत आनंद कंद, कंद माने समूह, ये आनंद का समूह स्वरूप स्वामी हरिदास जी महाराज विराजमान है। और अस स्वामी हरिदास को कस न भजत मति मंद, ऐसे स्वामी हरिदास जी महाराज को जो लोग नहीं भजते हैं वो मंद मति कहलाते हैं।